प्रॉप फर्म ट्रेडिंग से लाखों बनाने की कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन सवाल ये है कि असल में ये होता कैसे है। जो तरीके टॉप ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं वो आम तौर पर लोगों के सामने नहीं आते। तो चलिए आज उन्हीं तरीकों पर पर्दा उठाते हैं। और शुरुआत ही एक ऐसी बात से करते हैं जो शायद सुनकर थोड़ी अजीब लगे। कहा जाता है कि इन ट्रेडर्स में से किसी ने भी एक समझदार, मुस्तकिल, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी से कामयाबी हासिल नहीं की। मतलब जो कुछ ट्रेडिंग के बारे में सिखाया जाता है ना, वो शायद यहाँ काम ही नहीं करता। आमतौर पर जब एक कामयाब ट्रेडर का सोचा जाता है तो जहन में क्या आता है? एक परफेक्ट, बिल्कुल सीधी ऊपर जाती हुई इक्विटी कर्व, है ना? जैसे कि एक कंसिस्टेंट स्कैल्पर की होती है। उसकी कर्व कैसी होती है? बिल्कुल सीधी, धीरे धीरे ऊपर जाती हुई, छोटे छोटे प्रॉफिट्स और रिस्क बिल्कुल काबू में। अब देखिए, अपने पैसों से ट्रेडिंग करने के लिए तो ये ज़बरदस्त तरीका है। या फिर सोचें एक पेशेंट स्विंग ट्रेडर के बारे में। उसकी कर्व ज़्यादातर फ्लैट रहती है, कुछ नहीं होता, और फिर अचानक बूम, कुछ बड़ी ट्रेड से सीधा ऊपर। और ऐसी ही कहानी A+ सेटअप हंटर की है। ये लोग तो बस इंतज़ार ही करते रहते हैं, और जब वो परफेक्ट हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप मिलता है ना, तो कर्व में एक ज़बरदस्त अचानक जंप आता है। तो बात ये है कि ये सारे तरीके अपने पर्सनल कैपिटल के लिए बिल्कुल ठीक हैं, इनमें कोई मसला नहीं। लेकिन प्रॉप फर्म्स वो बिल्कुल एक अलग ही गेम है, और उस गेम के रूल्स भी बिल्कुल अलग हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सेंसिबल या समझदारी वाली ट्रेडिंग प्रॉप फर्म्स में फेल क्यों हो जाती है? क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह छुपी है प्रॉप फर्म्स के बिजनेस मॉडल में ही। उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि 95% ट्रेडर्स आखिर में पैसे गवा देंगे। सच तो ये है कि उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी चीज़ पर डिपेंड करता है। और इसी वजह से बहुत से ट्रेडर्स एक ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं जहां से निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। सोचें जरा, पहले वैल्यूएशन खरीदी, फिर बहुत एहतियात से डर डर के ट्रेड किया, टारगेट पूरा नहीं हुआ और चैलेंज फेल। फिर क्या, दोबारा चैलेंज खरीदो, और ये साइकिल चलता रहता है। फीस जाती रहती है, लेकिन पेआउट्स का दूर दूर तक कोई निशान नहीं होता। तो फिर जो टॉप के ट्रेडर्स हैं, जो लाखों बना रहे हैं, वो आखिर कर क्या रहे हैं? उनका फॉर्मूला वो बिल्कुल अलग है। सबसे पहली चीज़, वो इसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते ही नहीं है। उनके लिए ये एक नंबर्स गेम है। मकसद आहिस्ता आहिस्ता अकाउंट बढ़ाना नहीं है, बल्कि सिस्टम के रूल्स को एक्सप्लॉइट करना है, उन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। और हाँ, ये गेम सस्ता बिल्कुल नहीं है। ये लोग लाखों रुपए, बल्कि हज़ारों डॉलर्स इवैल्यूएशन फीस पर लगा देते हैं। रिस्क ले रहे होते हैं, किस उम्मीद पर? कि जो पैसा लगाया है उसका 3 या 4 गुना वापस कमा लेंगे। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी की बुनियाद क्या है? देखिए, 3 चीज़ें हैं। पहली, इवैल्यूएशंस खरीदने के लिए एक बहुत बड़ा बजट होना चाहिए। दूसरी, शुरू में जो भी पेआउट्स आते हैं उन सबको दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और तीसरी, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अकाउंट्स का एक पूरा पोर्टफोलियो बनाया जाता है। इस स्ट्रैटेजी को रिवॉल्विंग डोर स्ट्रैटेजी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करती है। ओके, तो फर्ज करें एक ट्रेडर 5 फंडेड अकाउंट्स से शुरुआत करता है। हर अकाउंट कहते हैं $100,000 का है। इसका मतलब है कि उसके पास टोटल $500,000 की फंडिंग है, जिसे वो मैनेज करेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम बात है, ये पांचों अकाउंट्स एक साथ शुरू नहीं किए जाते, बिल्कुल नहीं, बल्कि हर हफ्ते एक नया अकाउंट एक्टिवेट होता है। इससे होता क्या है? रिस्क फैल जाता है, सारा पैसा एक ही वक्त में दांव पर नहीं लगा होता। अब आते हैं इस सिस्टम के सबसे ज़रूरी उसूल पर। इसे कहते हैं पे आउट लॉक इन। इसका मतलब बहुत सिंपल है। जैसे ही किसी अकाउंट में 10% प्रॉफिट हो गया ना, बस उस पर ट्रेडिंग फौरन रोक दी जाती है। क्यों? ताकि वो पे आउट सिक्योर हो जाए, हाथ से ना निकले। और अगर कोई अकाउंट नुकसान में जाता है तो उसे बिना सोचे समझे फौरन निकाल दिया जाता है। कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं, और उसकी जगह पाइपलाइन में से एक नया फ्रेश अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाता है। सिंपल। जीतने वाले अकाउंट्स चलते रहते हैं और हारने वाले, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो इस गेम को जीतने के लिए रूल्स क्या हैं? क्योंकि यहाँ एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है।
सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फ़र्क है रिस्क मैनेजमेंट का। देखें, जब इवैल्यूएशन पास कर रहे होते हैं तो रिस्क बहुत हाई रखा जाता है, करीबन 4 से 5% हर ट्रेड पर। लेकिन जैसे ही अकाउंट फंड हो गया, रिस्क फौरन नीचे आ जाता है, सिर्फ 1% पर। हाई रिस्क से लो रिस्क में शिफ्ट ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ और फाइनल रूल्स भी हैं। पहला, चैलेंजेस को जितना जल्दी हो सके पास करना है, कोशिश करनी है कि 1 या 2 ट्रेड्स में ही काम हो जाए। दूसरा, शुरू के सारे पेआउट्स को मजीद अकाउंट्स खरीदने में लगाना है। फिर सिर्फ टॉप 5 सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड फर्म्स के साथ ही काम करना है। और आखिरी बात, उनका मानना है कि तकरीबन $1 मिलियन की टोटल फंडिंग जो है ना, वो एक स्वीट स्पॉट है। तो ये है वो फॉर्मूला जिससे प्रॉप फर्म मिलियनेयर्स मिलियनेयर बनते हैं। ये कोई आम ट्रेडिंग नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है, एक हाई स्टेक्स कैलकुलेटेड गेम। अब सवाल ये है कि क्या हर कोई ये खेल खेलने के लिए तैयार है, या शायद असल सवाल ये है कि इस खेल में कदम रखने के लिए जो वसाइल और उससे भी बढ़ के जो ज़हनियत चाहिए, क्या वो मौजूद है? प्रॉप फर्म ट्रेडिंग से लाखों बनाने की कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन सवाल ये है कि असल में ये होता कैसे है? जो तरीके टॉप ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं वो आम तौर पर लोगों के सामने नहीं आते। तो चलिए आज उन्हीं तरीकों पर पर्दा उठाते हैं। और शुरुआत ही एक ऐसी बात से करते हैं जो शायद सुनकर थोड़ी अजीब लगे। कहा जाता है कि इन ट्रेडर्स में से किसी ने भी एक समझदार, मुस्तकिल, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी से कामयाबी हासिल नहीं की। मतलब जो कुछ ट्रेडिंग के बारे में सिखाया जाता है ना, वो शायद यहाँ काम ही नहीं करता। आमतौर पर जब एक कामयाब ट्रेडर का सोचा जाता है तो जहन में क्या आता है? एक परफेक्ट, बिल्कुल सीधी ऊपर जाती हुई इक्विटी कर्व, है ना? जैसे कि एक कंसिस्टेंट स्कैल्पर की होती है। उसकी कर्व कैसी होती है? बिल्कुल सीधी, धीरे धीरे ऊपर जाती हुई, छोटे छोटे प्रॉफिट्स और रिस्क बिल्कुल काबू में। अब देखिए, अपने पैसों से ट्रेडिंग करने के लिए तो ये ज़बरदस्त तरीका है। या फिर सोचें एक पेशेंट स्विंग ट्रेडर के बारे में। उसकी कर्व ज़्यादातर फ्लैट रहती है, कुछ नहीं होता, और फिर अचानक जाता है जाता है जाता है